जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्संग से आपको जो प्राप्त होने वाला है शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुरु जी के सत्संगों में सभी संगत का कल्याण छिपा होता है। गुरु जी कब और क्या दे देते हैं आपको समय आने पर ही पता चलता है। इसलिए सत्संग को पूरा सुने सुने इसमें आपके जवाब छुपे होते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली की दीपा आंटी का सुनेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। चंडीगढ़ के मुख्य सुपरवाइजर अंकल ने हमें गुरुजी के पास फरवरी 1999 में दर्शन हेतु भेजा था। मैं तुरंत गुरुजी द्वारा अनुग्रहित हुई। मेरे पेट और पैर में भयंकर दर्द था। दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और मुझे बहुत कष्ट था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते ही मेरे शरीर में तेज ऊर्जा का प्रभाव, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर मेरे रोग दूर हो गए। शीघ्र ही मैं उनके निर्देश अनुसार हर 15 दिन में उनके दर्शन करने जाती थी। मेरा पुत्र गुरुजी के प्रति अग्रेसिव और बेपरवाह था। उसे मैं गुरुजी के पास लेकर आई। उनके ही आशीष से उसमें बदलाव हुआ और फिर उसे सदा उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहने लगी। उसकी दुर्घटना के समय पर तो मैं क्षतिग्रस्त हुई, पर गुरु कृपा से वह बच गया। एक बार गुरुजी के निर्देश पर हम चंडीगढ़ गए। वहाँ एक विवाह था। वहाँ गुरुजी ने हमें गिल अंकल के घर जाने को कहा, जहाँ वह इस दिन कुछ देर के लिए ठहरे थे। रूम पूरा उनके सुगंध से भरा हुआ था और हमें जी भर के उनके स्वरूप के दर्शन किए। गुरुजी के मस्तक पर गुरु नानक देव की प्रकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक अन्य अवसर पर मुझे गुरुजी के ग्लास में शिवा के नाग देवता दिखाई दिए। 2001 में मेरे पति को उनके ऑफिस में उनके जूनियर और सीनियर अधिकारी दोनों ही परेशान कर रहे थे। शीघ्र ही गुरुजी की दया से वह सब अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। 2003 में जब वो रिटायर होने वाले थे, पुनः कष्ट बढ़ गए। उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से रिटायरमेंट लेने नहीं दे रहे थे। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। इस कारण वो बहुत दुखी थे। पेंशन और बहुत से अन्य अलाउंस मिलने चाहिए थे, वह उनके लिए डाउटफुल हो रहे थे। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में सब आरोप हटा दिए गए और उनको समस्त लाभ प्राप्त हुआ। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी और आगे पढ़ना नहीं जा रही थी, किंतु गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और प्रथम 10 वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और उसकी पत्नी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है। वहाँ पर कार्य शुरू करते ही गुरुजी की दया से मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया और उसे 10 वर्ष का वीज़ा भी मिल गया। हमारे परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है। यदि हम गुरुजी के पास नहीं आते तो वह हमें स्वप्न में दर्शन देने आ जाते थे। संगत जी, अब हम दिल्ली के संप्र अंकल का सत्संग सुनेंगे। कई वर्षों से मेरी पत्नी वात रोग और जोड़ों के रोग से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके बाद होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी उसको सहायता लगती थी। मैं 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी को इस बारे में बताया और तांबे का लोटे के साथ उसके उनके आशीष लेने के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहले गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आधार प्रकट किया। गुरुजी ने तांबे के लोटे को भी मंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को जल भरकर रखना और बाद में सुबह उस आधे जल से नहाना और आधे जल से को पी लेने के लिए गुरुजी ने कहा था। कुछ ही समय में उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ। समय के साथ-साथ उसके जोड़ों के दर्द में भी कमी आई। गुरु कृपा से वह पूरी तरह स्वस्थ है। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने दोबारा उसकी रक्षा की। सीताराम भारती हॉस्पिटल में होने वाले रेगुलर चेकअप में उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आया। कुछ समय तक उसको देखरेख में रखा गया और लगातार मेडिसिन लेते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह के बाद उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, तो उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते हुए अनकॉन्शियस हो जाती थी। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वो बेचैन थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वो सो गई। देर रात में बेटी का फ़ोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की कंडीशन डाउटफुल है और सुबह उन्हें श्लोक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। इसलिए हमने वैसा ही किया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ मिला और वो घर आ गई। पूरी तरह ठीक होने पर हम गुरुजी का दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मेहता आंटी से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लेकर आए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ, ईश्वर के अवतार हैं गुरुजी। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। संगत जी, अब हम गुड़गांव की नंदिता आंटी का सत्संग सुनेंगे। अपने परिवार के घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती, तो मुझे लगता कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपनी आंखें बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर अचानक मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। मुझे लगा अगरबत्ती की खुशबू है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं तो और कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ताज़ा गुलाबों की अति मनमोहन सुगंध थी, जो सब ओर से लहरा रही थी, और मैं इन सब में डूब गई। मैंने अपनी आँखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं हैं ही नहीं, केवल कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर रखे हुए हैं। मैंने गुरुजी की ओर देखा, तो वो मुझे देख रहे थे। वह बोले, "अब बता, प्रैक्टिकल क्या है?" और मैं कि उसका एनालिसिस नहीं कर पा रही। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती? मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर ने मेरे ब्रेन में ट्यूमर का निदान किया था, और ट्यूमर मेरी आँखों के जिस पे ऊपर था और उसके ऊपर ग्रो कर रहा था, तो मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे मेडिसिन्स के हाई डोज़ दिए जाते थे, जिसके कारण मैं अत्यंत बेचैन रहती थी। कार्यरत होते हुए भी मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि सर्जरी करवाकर ट्यूमर को निकालना या मेडिसिन से बंद कर देना, और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। औषधि के सेवन से करते ही मेरा ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी सर्जरी हुई और उन्होंने मुझे डेट, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ही पता था कि अब कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। यह एक बहुत क्रिटिकल सर्जरी थी, पर ये था कि मैं जानती थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे स्वास्थ्य लाभ की मनोकामना वो भी कर रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तेज़ गति से हुआ, और कीमोथेरेपी जो सामान्यतः 2 महीने के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही शुरू कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई, तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। संगत जी, रेडिएशन थेरेपी का भी मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ था। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर पर और पहियों वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दोनों सुबह मैं अपने ऑफिस का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके बाद बाजार में घूमती थी। कहा जाए तो मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपने रेडिएशन थेरेपी ले रही थी, तब गुरुजी ने अनेक रोगियों पर भी अपनी दयावृष्टि की, जिनके संपर्क में मैं आई थी। ऐसे ही मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है, जिसके ब्रेन में ट्यूमर था। उसके माता-पिता को ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि उन एक तो वो निर्धन थे और वो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उनकी रेडिएशन थेरेपी में समय लग रहा था, और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का भाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वो लॉकेट दिया, उसकी आँखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद जब वह मुझे पुनः मिला, तो वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ भी दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा, जब से उसने वो लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन सुबह रखना शुरू किया है, वह अच्छा होने लगा है, और डॉक्टर भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभे में थे। और जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, तो हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आया है। टेस्ट करवाए गए और हमें बताया गया कि उसकी मलाशय की सर्जरी करनी होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रही थी कि वे अंदर जाएँ और मेरे बेटे के साथ पूरी तरह से उसी के साथ रहें। सर्जरी में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया, तो वे बहुत चिंतित थे। इतना डर डर लग रहा था, क्योंकि उनको दुष्ट फुंसियाँ मिली थी, जिसकी बायोप्सी करवानी थी। उस टाइम हम दोनों ही बहुत व्याकुल हो गए, बहुत बेचैन थे। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया।
परिणाम में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण इन्फेक्शन था, जो सप्ताह की मेडिसिन से चला गया। अब उस घटना को हम भूल चुके हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएँ पूरी की हैं, भले ही वो भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर पता चल जाता है कि हम किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं। वो दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरा दिन बैठकर बोल सकती हूँ, पूरा दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। पर जैसे वे स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनें, हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।